हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं धन योग के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, कैसे उसको देखा जाता है कुंडली में और क्या क्या उसमें चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए, जो अक्सर हम लोग मिस कर देते हैं, उसको देखते नहीं हैं ध्यान से। तो वो होता है कुंडली का पहला पन्ना। तो ये सारा डिटेल्स अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जिस दिन ये मेरी वीडियो अपलोड होगी उस दिन दिवाली या एक दिन पहले दिवाली से अपलोड हो जाएगी। तो मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को और जो लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं उन सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं दोस्तों। और भगवान से, शनिदेव से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि ये दिवाली आपके लिए खुशियों से भरी हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूं ऐसे ही आप मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीखते रहेंगे। कल मुझे झारखंड से फ़ोन आया था, सुनील पांडे जी उनका नाम है। हालांकि बहुत कॉल्स आती हैं पूरे दिन में, लेकिन सबका नेम मेंशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है। तो सुनील पांडे जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अभी 3 दिन पहले ही उन्होंने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब किया है और बहुत कुछ वो सीख रहे हैं। तो धन्यवाद सुनील पांडे जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो धन योग के बारे में है। बहुत सारे अपने नोट्स बनाए हैं, कुछ पुराने नोट्स हैं, कुछ मेरे गुरु जी के नोट्स हैं। तो उन सब में से जो जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने लिखी हैं और आपके सामने मैं वो प्रस्तुत करूँगा। तो ये कुंडली है दोस्तों, बहुत ही एक फेमस व्यक्ति हैं, पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है और बहुत ही रिचेस्ट पर्सन जिसको आप कह सकते हैं। तो देखिए, कोई भी योग, धन योग देखने से, कुंडली देखने से पहले आपको कुंडली का पहला पन्ना अवश्य देखना चाहिए, ये मैं हमेशा कहता हूँ। तो इनका जो जन्म है शुक्ल पक्ष में है। जन्म की तारीख और साल मैं नहीं लिख रहा हूँ किसी वजह से। ये कुंडली जो है ये गूगल पे, नेट पे अवेलेबल है और बहुत ही रिचेस्ट पर्सन है, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया है। तो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में इनका जन्म है। बहुत ही शुभ दिन होता है वो, और जिस दिन इनका जन्म हुआ है उस दिन शनिवार था दोस्तों। शनिवार के दिन इनका जन्म हुआ है। तो शनिवार का जन्म होने का मतलब ये होता है कि आपको ये देखना होगा कि जिस वार में मेरा जन्म है उसके वारपति कुंडली में कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने बली हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे मैं पेन से आपको बता रहा हूँ, शनिदेव उच्च राशि में है, जो तुला राशि जो उनकी उच्च राशि होती है वहां पे विराजमान है, और साथ में शुक्रदेव भी हैं। ये सारा अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वारपति जब बली होता है तो ये भी अच्छे धन, अच्छी सुख सुविधाओं की तरफ संकेत करता है दोस्तों। तो इसका बली होना बहुत जरूरी है। अब चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा यहाँ पे वर्गोत्तम है, जैसे कि आप देख रहे होंगे लगन कुंडली में। यहाँ पे भी 12 नंबर राशि में है और नवांश कुंडली में भी 12 नंबर राशि में है। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा और वर्गोत्तम और गुरु देव की राशि में होना बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों। तो चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है, ये बहुत ही एक उपलब्धि है। रेवती नक्षत्र और अगर शनिवार का दिन होता है तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो अमृत तिथि योग बनता है। बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है दोस्तों। इस पे मेरी पहले सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं कि अमृत सिद्धि योग कब बनता है, द्विपुष्कर पुष्कर योग कब बनता है और रवि योग कब बनता है। सब मेरी उस पे एक एक करके वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। तो ये भी एक जो है धन की तरफ संकेत करता है। अच्छे तिथि में जन्म होना, अच्छे मुहूर्त में जन्म लेना और योग बनते हैं कुंडली में, तभी व्यक्ति को जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे वो लेके जाते हैं दोस्तों। अब कुंडली के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूंगा। देखिए, कुंडली में
कौन कौन से जो भाव होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं धन के लिए। तो दूसरा भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव, 11वां और लगन तो हमेशा होता ही है, ये लगन भाव है। तीसरा भाव, ये जो भाव होते हैं दोस्तों ये बहुत बहुत महत्व रखते हैं कुंडली में जब आप किसी के धन की बात करते हैं। और धन की बात करने के लिए आपको होरा लग्न अवश्य बनाना आना चाहिए दोस्तों। अगर आप किसी के पैसे के बारे में बात करेंगे और होरा लगन कुंडली आप नहीं देख पाएंगे तो आपकी प्रेडिक्शन जो है वो गलत हो जाएगी। लास्ट वीडियो में जो मैंने होरा लगन बनाया था वो इन्हीं के चार्ट के ऊपर था जिनका धनु लगन आ रहा था। तो नेक्स्ट वीडियो अगर मैं इसकी और बनाऊंगा तो होरा लगन पे और इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो ये जो 3 भाव हैं, 2 भाव सबसे जरूरी होते हैं, ये त्रिकोण भाव कहे जाते हैं दोस्तों। तो त्रिकोण भाव में शुक्र देव हैं, अपनी ही राशि में है, 7 नंबर राशि में। साथ में उनके शनिदेव विराजमान हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे। शनिदेव भाग्य के स्वामी हैं दोस्तों। तो व्यक्ति को जीवन में और क्या चाहिए होता है, एक शुभ तिथि में उनका जन्म हो गया, एक शुभ वार में उनका जन्म हो गया, वारपति भी बहुत शुभ हो गए। जिस दिन वारपति और नक्षत्र का मिलन हुआ उस दिन योग भी बन गया। और जीवन में क्या चाहिए, सब कुछ यहीं पे मिल जाता है। तो पंचमेश जो कि शुक्र देव यहाँ बनेंगे, अपनी ही राशि में है। और नवमेश यानी भाग्य के स्वामी शनिदेव अपनी ही राशि में, और अपनी राशि में नहीं उच्च के हैं। दोनों का मिलन एक लक्ष्मी देने वाले भाव में हो रहा है दोस्तों। 5th हाउस, 9th हाउस, ये लक्ष्मी देने वाले भाव होते हैं। अगर ये भाव के स्वामी कुंडली में बली हो जाएंगे तो अगर कुंडली कमजोर भी होती है लेकिन फिर भी व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों पे जाता है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे बहुत ध्यान से, शनिदेव, शुक्रदेव, सूर्यदेव, इन तीनों की युति पंचम भाव में हो रही है। हालांकि सूर्यदेव नीच के हैं। तो एक जो है रूल यहाँ पे होता है, एक सूत्र जो है आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर कुंडली में कोई प्लैनेट या कोई ग्रह नीच के हो जाते हैं तो कोई भी धन योग या किसी भी तरह का कोई राजयोग जो है अपना फल नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे सूर्य देव को नीच भंग राजयोग प्राप्त हो गया है 2 तरह से, शनि देव से भी और शुक्र देव से भी। यहाँ ये दोनों जो ग्रह हैं वो अस्त नहीं है। सूर्य देव की जो डिग्रीज हैं, जो उनके अंश हैं वो हैं 12 और शनि देव और शुक्र देव के जो अंश हैं वो हैं 28। तो दोनों में बहुत दूरी है, इसलिए अस्त होने से दोनों बच गए हैं। यही कारण है जो एक सुंदर राजयोग यहाँ पे बन के आता है दोस्तों। राजयोग और धनयोग एक ही चीज होती है। तो यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो आपको याद रखना है। जब भी 2 त्रिकोण भावों के स्वामी, जैसे इस कुंडली में पंचमेश, नवमेश, दोनों या तो पंचम भाव में हो या दोनों नवम भाव में हो कुंडली में, और अंश दोनों के बराबर हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा धन योग होता है। यहाँ देखिए ये जो सूत्र है पूर्ण रूप से यहाँ काम करता है। शनिदेव, शुक्रदेव 28 अंश पे हैं, कुछ सेकंड्स का ही दोनों में फर्क है, 28-12 और लगभग 28-28, इतना सा ही दोनों में फर्क है। तो यही एक कारण है कि ये 2 प्लैनेट्स, ये दो ग्रह हैं, इनको जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे लेके गए, बहुत धन इनको मिला, बहुत यश मिला, बहुत शोहरत मिली इनको, इन्हीं 2 प्लैनेट्स की वजह से, इन्हीं 2 ग्रहों की वजह से। तो अब आपको और आगे कुंडली में और क्या योग हैं ये बताता हूँ। इसमें बहुत सारे योग हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी हैं, जो आपके प्रिडिक्शन करने में काम आएगा, फलित करने में काम आएगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ। 11वां भाव बहुत जरूरी होता है जब आप धन की बात करते हैं, धन योगों की बात करते हैं।
अगर 11वां भाव और उसके भावेश दोनों बली हो जाएंगे तो भी व्यक्ति को जीवन में बहुत धन मिलता है। तो यहाँ देखिए 11वां भाव जहाँ नंबर 1 लिखा हुआ है वहाँ 3 ग्रहों की दृष्टि है, शुक्रदेव, सूर्यदेव और शनिदेव। तो यहाँ आके मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए शनिदेव, शुक्रदेव, सूर्यदेव तीनों 11वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं और मंगल देव जो कि स्वयं उस भाव के स्वामी हैं वो भी यहाँ पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो जब भी 3 ग्रह मिलकर या 4 ग्रह मिलकर किसी भाव पे दृष्टि डालते हैं तो उस भाव की वृद्धि हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ 3 जो ग्रह हैं एक अच्छे भाव में बैठकर, पंचम भाव जो कि बहुत शुभ भाव माना जाता है, वहां से बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं 11वें भाव पर। तो क्या होगा, हर तरह से लाभ, अलग अलग तरीकों से लाभ होना, क्योंकि 3 ग्रह हो गए यहाँ पे, सारी दिशाओं से लाभ होने का योग यहाँ बन जाता है, क्योंकि 11वां भाव जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे बली हो गया है दोस्तों। इसी तरह से आप देखेंगे एक और बहुत अच्छा यहाँ पे योग है। कोई भी योग अगर लगन कुंडली में बनता है तो वो योग आपको नवांश में भी देखना चाहिए, नवांश में भी आप दृष्टि लगा सकते हैं। तो ये कैसे लगाते हैं ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताता हूँ। यहाँ देखिए मंगल देव 11वें भाव के स्वामी हैं, शुक्र देव पंचम भाव के स्वामी हैं। हालांकि दोनों में शत्रुता होती है, लेकिन अगर ये अच्छे भाव में बैठ जाते हैं और युति कर लेते हैं तो धन योग बन जाता है दोस्तों। तो यहाँ देखिए नवांश में ये दोनों इकट्ठे हैं, शुक्र देव मंगल देव नवांश में एक साथ है और नवांश के भाग्य के स्वामी और लगन के भी भाग्य के स्वामी एक ही हैं, वो हैं शनिदेव, जो इन दोनों से युति कर रहे हैं। तो बहुत ही एकदम जिसको कहते हैं कि बिल्कुल साफ अच्छे से आपको धन योग यहाँ पे दिख रहे हैं, लगन कुंडली से भी और नवांश कुंडली से भी। तो ये बहुत ही सुंदर धन योग हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। कोई भी योग, कोई भी धन योग आपको तब मिलता है जब लग्नेश बली हो दोस्तों। अगर लग्नेश यहाँ पे कमजोर हो जाते हैं या अस्त हो जाते हैं या बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में आ जाते हैं तो योग मिलने में थोड़ी मुश्किल होती है, उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो रिजल्ट मिलने में डिफिकल्टी होती। तो यहाँ देखिए बुध देव ऊंच के हो गए हैं, लगन के स्वामी ऊंच के हो गए हैं और यही लगन के स्वामी नवांश में भी चौथे घर में है, भावोत्तम। एक तो होता है वर्गोत्तम, जैसे चंद्रमा या लगन कुंडली में भी 12 राशि में है, नवांश में भी 12 राशि में है, तो ये वर्गोत्तम होता है। लेकिन सेम भाव में, एक ही भाव में, लगन कुंडली में भी चौथे भाव में, नवांश कुंडली में भी चौथे भाव में, तो इसको भावोत्तम कहा जाता है दोस्तों। तो ये भावोत्तम बुध हैं, बहुत ही शुभ यहाँ पे जो है रिजल्ट ये देंगे। साथ में बुध देव क्या आप देखेंगे, बुध देव के साथ में मंगल देव की युति हो गई है जो कि 11वें भाव के स्वामी है। तो लाभ के स्वामी और चतुर्थेश जो प्रॉपर्टी देते हैं आपको, मकान, बहुत अच्छा बिजनेस दे सकते हैं, उन दोनों की युति है। कुछ रुकावटें जरूर आ सकती हैं क्योंकि मंगल देव और बुध देव जो हैं दोनों शत्रु होते हैं, परंतु एक अच्छे भावों के स्वामी होने की वजह से ये अपना शुभ रिजल्ट भी देंगे, जो कि बुध जो है यहाँ पे, बुध देव जो है यहाँ पे ऊंच के हो गए हैं दोस्तों। एक और बहुत महत्वपूर्ण योग है इस कुंडली में जो मैं बताना चाहता हूँ। सूर्य देव जो है वो स्वाति नक्षत्र में है दोस्तों। सूर्य देव स्वाति नक्षत्र में और जन्म नक्षत्र जो है वो रेवती है। तो आप स्वाति से रेवती तक जब गिनेंगे तो 13 आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि
रवि योग यहाँ पे बन गया है। रवि योग कब बनता है? जब सूर्य का जो भी नक्षत्र हो वहां से अगर आपका जन्म नक्षत्र चौथा, छठा, 9वां, 10वां, 13वां या 20वां हो तो ये रवि योग बनाता है दोस्तों। तो ये बहुत ही एक सुंदर कुंडली है, बहुत अच्छे अच्छे इसमें योग है। तो इस तरह धन योग देखने की ये एक समझ लीजिए आप विभिन्न प्रकार की विधि है, और इस विधि को बहुत से कम जो लोग हैं वो अप्लाई करते हैं, इसको यूज करते हैं। सिर्फ कुंडली देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, सूर्य देव देखते हैं, भाग्य के स्वामी देखते हैं, लेकिन कुंडली का पहला पन्ना भी आपको जरूर देखना चाहिए। वहीं से आपको पता चल जाता है कि व्यक्ति का जन्म किस तिथि में है, कौन से पक्ष में है, कितने योग लेकर वो जन्म हुए हैं, वारपति में कितना बल है। यहाँ पे अभी मैंने लगन नक्षत्र लॉर्ड यानी लगन के जो नक्षत्र होते हैं उसके जो स्वामी हैं उनके बारे में अभी आपको डिटेल नहीं बताया है, क्योंकि वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कुंडली जब लूंगा उसमें बताऊंगा कि लगन के नक्षत्र के स्वामी जब एक और प्लैनेट से युति करते हैं तो बहुत बड़ा धन योग होता है। भारत के एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं रिच पर्सन है, अमीर व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति हैं, उनकी कुंडली में वो योग है। तो नेक्स्ट कुंडली में मैं आपको वो बताऊंगा। और बहुत सी इसमें कॉम्बिनेशंस हैं, एक एक करके बहुत से इसमें सूत्र हैं जो अप्लाई होते हैं, लेकिन जो बेसिक हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं जो प्रेडिक्शन करने में आपके काम आएंगे। देखिए, लगन के स्वामी बुध देव नवांश में चौथे घर में है, और भाग्य के स्वामी शनिदेव नवांश में भी भाग्येश हैं, और कुंडली राशि कुंडली में भी भाग्येश हैं। बुध देव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य जो है कदम कदम पे साथ देने वाला है। दशाएं जैसी जैसी अच्छी आती जाएंगी, जीवन में ऊंचाइयों को ये छूते जाएंगे, और अभी बहुत बहुत ऊंचाइयों पे ये हैं। तो ये धन योग के बारे में एक छोटी सी वीडियो है, इस पे जितनी बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ दे दी है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।